एक आधी मन्नत पूरी हुई नहीं हो जाती है यार, अल्लाह पाक सबकी सुनता है यार। जी, ये बात सही कह रहे हैं आप। बस तो फिर चलिए ठीक है, हम भी अंदर चलते हैं आपके साथ में। ठीक है, ठीक है। अंदर साबिर पाक के ज़ियारत के लिए चलते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मुझे अपने मोबाइल में देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ राहुल और आज मैं आपको लेकर आया हूँ प्राण कलियर। प्राण कलियर को कलियर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि आप अभी यहाँ पे देख सकते हो, मैं प्राण कलियर में खड़ा हुआ हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको यहाँ के दर्शन कराने वाला हूँ। जितने भी यहाँ की दरगाह है उन सभी के मैं आपको यहाँ पर दर्शन कराने वाला हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो है हज़रत इमाम साहब की दरगाह पीछे, और ये सामने देख सकते हैं आप, सामने है दरगाह हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक की दरगाह। तो आइए फ्रेंड्स, आपको लेकर चलते हैं यहाँ की, आपको सारी जानकारी देंगे। आप यहाँ पे किस तरह से आ सकते हैं, क्या टाइम रहने वाला है और यहाँ आने के लिए आपका कितना रुपये खर्च होने वाला है। तो आइए, आपको इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। तो आइए ज़ियारत करिए मेरे साथ, आप भी चलिए साबिर पाक की दरगाह पर। दोस्तों, दरगाह से जुड़ी खास बात यह है कि यहाँ न सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं, बल्कि सभी धर्मों के लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस दरगाह पे माथा टेकने के लिए आते हैं। तो आप भी जल्द से जल्द आ जाइए अपनी मन्नत को लेकर। तो आइए अब मेरे साथ आप भी ज़ियारत करिए कलियर साबिर पाक की। ये अब आपको लेकर चलते हैं साबिर पाक की दरगाह पर। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर काफ़ी भीड़ है आज के दिन, क्योंकि आज है गुरुवार और हर गुरुवार को आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने के लिए मिलने वाली है। दोस्तों, सामने देख सकते हैं आप, सामने प्राण कलियर का बाजार है, जो कि साबिर पाक की दरगाह तक पड़ने वाला है पूरा बाजार। तो आप यहाँ से कुछ भी खरीद सकते हैं, हम आपको पूरा बाजार दिखाने वाले हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, प्राण कलियर की सबसे स्वादिष्ट मिठाई, तो आप इसको खा सकते हैं, आपके लिए है दोस्तों। तो आइए, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी दुकानें हैं। यहाँ से आप बच्चों के लिए और अपने लिए भी जो लकड़ी से बने सामान हैं वो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। दोस्तों, इस बाज़ार में आपको प्रसाद की भी कई सारी दुकानें देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप यहाँ से प्रसाद, फूल, चादर वगैरह खरीद सकते हैं। तो ये जितना भी बाज़ार है बहुत ही सुंदर बाज़ार है। तब आप आइएगा तो इस बाज़ार का पूरा आनंद लीजिएगा। दोस्तों, यहाँ से लगभग 50 मीटर की दूरी पे साबिर पाक की दरगाह है, जिसके हम आपको ज़ियारत कराने वाले हैं। दोस्तों, प्राण कलियर में हमें यहाँ पे कुछ भाई लोग मिले जिनसे हम कुछ बातें करेंगे। भाई जी, कहाँ से आए हो आप? क्या नाम पहले होता है, क्या नाम है आपका? जावेद। जावेद, कहाँ से आए हो? सुल्तानपुर से। सुल्तानपुर से पहली बार आ गए? लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं आया, कुछ पता नहीं कितनी बार आ गए? कितनी बार आ गए। और क्या नाम है भाई जी? तौसीफ एडवोकेट। तौसीफ एडवोकेट। अच्छा, आप एडवोकेट हो? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ से हो आप भी? लक्सर तहसील। अच्छा, आप लक्सर तहसील से हो? सुल्तानपुर से हूँ मैं। क्या बात, लक्सर में मेरे मामा जी जावे। कौन से, किस जगह? मुंडा खेड़ा। अच्छा, लक्सर मुंडा खेड़ा गए, बड़े मुंडा खेड़े वहाँ। बड़ा मुंडा। आप कहाँ से हो? हाँ, आप कहाँ? मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। मुजफ्फरनगर जी। और कैसे सब साथी? सब अच्छा है, आपके दो आए हो। भाई जी, क्या नाम है आपका? मारूफ। मारूफ, आप कहाँ से आए हो? समझपुर जिला सहारनपुर। सहारनपुर से आए हो, क्या बात है। हम उधर से, मैं मुजफ्फरनगर से हूँ। आप कहाँ से हो भाई? हम सहारनपुर से भैया। अच्छा, आप भी सहारनपुर से हो। तो कितनी बार? यहाँ दूसरी बार आए भैया। अच्छा, आप दूसरी बार आए यहाँ पे, तो कैसी मन्नत लेकर आते हो यहाँ पे? भाई, एक आधी मन्नत पूरी हुई नहीं हो जाती है यार, अल्लाह पाक सबकी सुनता है यार। जी, ये बात सही कह रहे हैं आप। बस तो फिर चलिए ठीक है, हम भी अंदर चलते हैं आपके साथ में। ठीक है, ठीक है। अंदर साबिर पाक के ज़ियारत के लिए चलते हैं। ठीक है। आइए दोस्तों, आप भी हमारे साथ में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें यहाँ पे कुछ भाई लोग मिले थे जो कि सहारनपुर से हैं। तो देख सकते हैं आप, प्राण कलियर में जो यहाँ की मेन दरगाह है, उसके यहाँ पे 2 गेट बने हुए हैं। एक गेट ये सामने और एक गेट दोस्तों आगे है। दोस्तों, एक साबिर पाक की दरगाह का मेन गेट है, जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे। और यहाँ पे आपको अपनी चप्पलें उतारनी पड़ेगी। आप इधर भी देख सकते हैं, इसकी कीमत 10 रुपये है। आप यहाँ पर अपनी चप्पल, जूते यहाँ पे रख सकते हो। और इधर से आप यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हो। प्रसाद, फूल, चादर वगैरह आप इधर से खरीद सकते हो। और देखिए, दरगाह के अंदर जाने से पहले आपको अपने यहाँ पे हाथ धो लेने हैं। तो यहाँ पे टंकी लगाई हुई है। तो ये मेन दरगाह है दोस्तों, यहाँ का मेन गेट है। देखिए दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पे शुद्ध गोल्ड से बने हुए हैं।
दोस्तों अब मैं आपको लेकर आया हूँ साबिर पाक, जो कि हजरत अलाउद्दीन साबिर पाक की दरगाह है। और ये दरगाह यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक दरगाह है। और इस मजार में साबिर के मृत शरीर को दफन किया गया था। और जो लोग यहाँ पर आते हैं वे इस दरगाह पर चादर और फूल चढ़ाते हैं। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, साबिर पाक ने 12 साल तक मात्र गुल्लर खाकर अपना जीवन व्यतीत किया है और गरीब लोगों की सेवा की है। वे खुद भूखे रहे और लोगों को लंगर खिलाते रहे, जिस वजह से इनका नाम साबिर पाक पड़ा है। तो ये यहाँ की दोस्तों मेन दरगाह है, जिसका जियारत करवाने के लिए मैं आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हर गुरुवार को आपको यहाँ पे इतनी ही भीड़ देखने के लिए मिलने वाली है। ये देख सकते हो दोस्तों आप, कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। वहाँ से दोस्तों और पीछे तक आपको लाइन ही देखने के लिए मिलेगी। काफ़ी घंटे लग जाएंगे दोस्तों यहाँ पे जियारत करने के लिए साबिर पाक की दरगाह पर। आइए अभी आपको अंदर की तरफ लेके चलते हैं। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे ऐ नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी है नबी चाहे तू बनाता। गर्द जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। गर्द जोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। गर्द जोली। दरगाह में एक बड़ा गुल्लर का पेड़ भी है, जिस पर लोग अपनी अधूरी इच्छाएं धागे और कोरे कागज में लिखकर पर्चा बांधते हैं। और लोगों का ऐसा मानना है कि जो भी यहाँ पर अपनी मन्नत को लिखते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। और जब उनकी चिट्ठी नीचे धरती पर गिर जाती है तब उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आप यहाँ पर किसी भी भाषा में अपनी मन्नत को लिखकर बांध सकते हैं और बाबा आपकी फरियाद दोस्तों जरूर सुनते हैं। अब यहाँ पर वो गुल्लर का पेड़ तो नहीं है दोस्तों, लेकिन उसकी जगह एक दूसरा पेड़ लगाया गया है, क्योंकि वो पेड़ लगभग 750 साल पुराना था, जिसके बाद वो पेड़ यहाँ से पूरी तरह से टूट गया है। और इस दरगाह से जुड़ी दूसरी खास बात यह है, जिनके ऊपर भूत प्रेत जिन्नात का साया होता है वे सभी बुरी बलाएं यहाँ आने पर नष्ट हो जाती है। साबिर पाक दरगाह में ऐसी पारलौकिक शक्ति है जो भूत प्रेत आत्माओं को फांसी दे देती है, पीड़ित व्यक्तियों को उससे छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों हजरत इमाम साहब की दरगाह पर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको पिरान कलियर में कैसे आना है। देखिए, अगर आपका शहर पिरान कलियर से बहुत दूर है और आप सोच रहे हो कि हमें हवाई जहाज के जरिए पिरान कलियर जाना है, तो जो यहाँ का सबसे नज़दीक एयरपोर्ट है वो जोली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून है। देहरादून से कलियर की दूरी 70 किलोमीटर के आसपास है। देहरादून से आपको हरिद्वार आना होगा और हरिद्वार से भादराबाद से आपको मिनी बस मिलेगी पिरान कलियर के लिए, जो आपसे 25 रुपये चार्ज करेगी। और अगर आप बस या ट्रेन से आते हैं तो आपके शहर से रुड़की और हरिद्वार के लिए बस और ट्रेन मिल जाएगी। और अगर आप रुड़की पहुँचते हो तो रुड़की से आपको पिरान कलियर के लिए 20 रुपये देना होगा और हरिद्वार से 50 रुपये का चार्ज लगने वाला है। जो यहाँ की मेन दरगाह थी उसकी जियारत मैंने आपको यहाँ पे करा दी है। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इमाम साहब की दरगाह पर। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ को रास्ता जाने वाला है, तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं अंदर जाने के लिए। भाई जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद है। क्या? शाहिद नाम है आपका। कब से दुकान खोल रखी है आपने यहाँ पे? ये बहुत सालों से हो गई थी। बहुत सालों से जी। और ये जो प्रसाद वगैरह बेचते हो आप यहाँ पे कितने रुपये थैली है? ये 30 रुपये की थैली होती है, एक पेड़े वाली 60 रुपये की। ये 30 रुपये की है, ये 30 की है और ये 60 रुपये की। ये पेड़े वाली 60 रुपये। अच्छा, ये 60 रुपये की होती है और ये 30 रुपये की है। किसकी दरगाह है अंदर? यहाँ पर भाई 5 मजार होते हैं। 5 मजार हैं जी। कौन सी मजार है यहाँ पे? एक इमाम साहब, एक किली साहब, अब्दाल साहब, पीर ग्याब साहब और सरकार साबिर पाक। जो यहाँ की मेन दरगाह है कौन सी है? सरकार साबिर पाक की, जो उधर है जी। अच्छा,
तो यहाँ से दोस्तों आप प्रसाद ले सकते हैं। अगर आप इमाम साहब की दरगाह पर जाते हैं तो आप यहाँ से भाई की दुकान से तो प्रसाद ले सकते हैं। भाई का नाम है साइद नाम है भाई, साइद नाम। हाँ तो फ्रेंड साइद नाम है भाई का। तो आप यहाँ से भाई की दुकान से प्रसाद जरूर लीजिएगा। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ हज़रत इमाम साहब की दरगाह पर, और ये दरगाह हज़रत साबिर पाक के मामो दरगाह हज़रत इमाम साहब की है। यह नहर के दूसरे किनारे पर स्थित है। इसमें प्रवेश के लिए एक सुंदर प्रवेश द्वार बना हुआ है, जैसा कि आप पीछे देख सकते हैं। कुछ ही दूरी तक आगे बढ़ने पर आपको इमाम साहब की दरगाह के दीदार होने लगते हैं, और ये दरगाह एक ऊंचे चबूतरे पर बनी हुई है। तो चलिए आपको यहाँ से भी दीदार कराते हैं। आइए दिखाते हैं आपको यहाँ का पूरा दृश्य दिखाते हैं। ये गेट दरगाह हज़रत इमाम साहब का है, और ये गेट देखने में हूबहू ऐसा लगता है जैसे अजमेर शरीफ का द्वार है। यह मजार हज़रत इमाम साहब का है, जो कि हज़रत साबिर साहब के मामू लगते थे। द्वार से कुछ दूर आगे चलने पर इमाम साहब की दरगाह है। यह दरगाह ऊंचे स्थान पर बनी हुई है। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं हज़रत इमाम साहब की दरगाह की। देखिए दोस्तों, हज़रत इमाम साहब की दरगाह का जो प्रवेश द्वार है उसके पास में यहाँ पर राजस्थान का जहाज भी खड़ा हुआ है, जिसको ऊँट कहते हैं। अगर आपको ऊँट की सवारी करनी है तो आपको यहाँ पर 50 रुपये का चार्ज लगने वाला है। तो यहाँ पे आप ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप हज़रत इमाम साहब की दरगाह पर आगे जा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं आगे की ओर हज़रत इमाम साहब की दरगाह पर। और इस दरगाह की ऐसी मान्यता है, अगर किसी के ऊपर जादू टोने का साया है वो यहाँ आने पर ख़त्म हो जाती है। और अगर आपके शरीर पर खाज, खुजली, एलर्जी है तो यहाँ से आप तेल ले सकते हैं। इस तेल को शरीर पर लगाने से सभी चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इस दरगाह के अंदर भी एक पेड़ लगा हुआ है, जिस पर श्रद्धालु अपनी शिकायतों का धागा और कोरे कागज पर लिखकर अपनी मन्नत को बांधते हैं। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कलेर शरीफ की जियारत पर सबसे पहला सलाम हज़रत इमाम साहब की दरगाह पर ही होता है। तो अगर आप कलेर शरीफ आते हैं तो सबसे पहले हज़रत इमाम साहब की दरगाह पर जियारत करने के लिए आए। तो फ्रेंड, जो यहाँ की मुख्य दरगाह थी साबिर पाक और हज़रत इमाम साहब की दरगाह की जियारत मैंने आपको करा दी है। और जितनी भी दरगाहें अब आगे बची है उन सभी की जानकारी आपको इससे अगली आने वाली वीडियो में मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। जितनी भी और दरगाहें बची है उन सभी की जानकारी आपको इससे अगली वीडियो में मिलने वाली है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।